गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा था हमारा 8। देखिए चैप्टर 8 की एक्सरसाइज है 8.3 जिसमें हम पार्ट 4 करेंगे आज, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 8 चलेगा। ठीक है, इससे पहले के सभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ और मैंने 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो चलिए एक बार इसे मैच कर लेते हैं। जैसे सभी बच्चों ने जो हमारा P है वो कितना दे रखा है यहाँ पर 10,000 रुपये। ठीक है, ये रुपीज़ का साइन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। फिर है हमारा n बराबर 1/, यानी अगर हम अर्धवार्षिक लिखें, क्योंकि हमें क्या करना है, अर्धवार्षिक संयोजित करना है और अधिक होगा और वार्षिक रूप से भी संयोजित करना है। हमें दोनों तरीके से संयोजित करना है। तो ये तो हमारा हो गया वार्षिक, और अगर मैं इसे अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित करूं तो यानी 3 अर्धवर्ष। समझ में आ रहा होगा सभी को, ऐसा मैंने क्यों लिखा। फिर है R बराबर 10% वार्षिक। वार्षिक है तो आपने इसका हाफ कर दिया होगा, हाफ किया होगा तो आया होगा 5% वार्षिक। आई होप आपकी ये सारी चीजें सही होंगी। अब हमें निकालना है अर्धवार्षिक। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ये है हमारा अर्धवार्षिक दर से ब्याज, यानी A बराबर हो गया हमारा P 1 + R/100 और n। वैल्यू रख देती हूँ। P बराबर हमारा 10,000, 1 + R हमारा 5 हो गया, 100, 3। इसे डिवाइड करेंगे, 20 आ गया। 10,000, 21 × 20 and 1 20, 1/23। इसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं। सभी बच्चों ने इसी तरीके से किया होगा। और आपने जब इसे डिवाइड किया होगा तो आपका आंसर आया होगा ₹25। ठीक है, ये आप सभी का आंसर आया होगा। अब आपने इसके बाद क्या निकाला होगा, C, यानी C क्या होता है हमारा चक्रवर्ती ब्याज, A - P। A कितना है हमारा जो अभी हमने निकाला है, क्योंकि हमें ब्याज निकालना है। ठीक है, कितना आया आपका आंसर 1576.25, यानी 1576.25। ये हमारा ब्याज आया कितना, अर्धवार्षिक दर से। अब वार्षिक दर से। ठीक है, वार्षिक दर से निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 1.5 वर्ष है तो 1 वर्ष का एक साथ निकालेंगे और आधे वर्ष का साधारण ब्याज की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम 1 वर्ष के लिए निकालते हैं। 1 वर्ष के लिए सभी ने इसी प्रकार किया होगा। 1 वर्ष के लिए हमने निकाला तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A बराबर P 1 + R/100 and 1। A हमें निकालना है, P कितना है हमारा 10,000, 1 + R हमारा 10 है /100, क्योंकि वार्षिक दर से निकालने हैं
0 से 0 गई, 10,000, 10 1 10 एंड 11, 11/10, 10 से इसे डिवाइड किया तो हमारा आ गया 11,000। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 1 वर्ष के लिए है। अब निकालेंगे आधे वर्ष के लिए। क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, P इंटू R इंटू N/100। देखिए अब हमारा यहाँ P चेंज हो गया, P हम ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। ठीक है, कितना 11,000, R कितना है हमारा 10 और N कितना है 1/2 इंटू 100। 100 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा हमारा 2 5 का कितना आया हमारा 550। ठीक है, अब मैं इधर रफ कर देती हूँ। ये जो हमारा ब्याज है इसे लिखे रहने देते हैं। जो हमारा अब हमें क्या निकालना है, CI। ठीक है, CI यानी चक्रवर्ती ब्याज। देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए, दोनों ब्याजों को। ये हमारा आएगा 1100, नोट 11। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई हमारी। कितना आ गया, देखिए यहाँ पे पहले हमें क्या निकालना है, CI अभी थोड़ी देर से निकालेंगे। पहले निकालना है हमें 1.5 वर्ष का ब्याज, यानी 1/2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, उसको निकालने के लिए ये वाली मनी और ये वाली जो हमारे मनी है, जो हमने ब्याज निकाला है, इसको ऐड कर देंगे। तो 11,000 प्लस 5,500 कितना आया 11,000 5,500। ये पैसे आ गए 1.5 वर्ष के ब्याज के, जो हमने चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले से निकाले हैं वार्षिक दर से। अब हमें निकालना है CI। कैसे निकालेंगे, A माइनस P। A कितना था हमारा 10,000, वो सॉरी ये कितना आया है 11,550 और P कितना है 10,000। आंसर कितना आया हमारा 1,550। अब पूछा क्या गया है, उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित पे प्राप्त होता है। तो देखिए कौन सा अधिक है, हाँ ठीक है, हम लिखेंगे हाँ अर्धवार्षिक दर से संयोजित ब्याज वार्षिक दर से अधिक होगा। सभी का आंसर यही आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब हम इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बाकी आपका जो पैटर्न है वो बहुत इजी है। फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है और हमें आंसर मिल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, यदि राम 4,096 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करता है। देखिए
क्वेश्चन नंबर हमारा 9, P दे रखा है हमें 4096, ठीक है। जो M दे रखा है 18 महीने, अर्धवार्षिक बोला है तो 3 अर्धवर्ष, और R बोला है 12 सही 1/2 वार्षिक, ठीक है। अब इसे अर्धवार्षिक करने के लिए देखिए पहले तो इसे मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/2 ये वार्षिक है, और अर्धवार्षिक करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड 25 तो होगा नहीं, तो इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 25/4 अर्धवार्षिक, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, A बराबर P1 प्लस R/100 N, P हमारा 4000 प्लस 25/4 इंटू 100, 4 आ जाएगा यहाँ पर, और N कितना है हमारा 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 096, 4 4 16, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, ये हमारा A, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाली हमारी वैल्यू आएगी, यही हमें निकालनी है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्योंकि बोला गया है ज्ञात कीजिए कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी कुल राशि निकालनी है, A निकालना है, ये हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप करके देखोगे सभी बच्चे, ये नहीं कि मैम ने आंसर लिख दिया है तो आप भी आंसर लिखोगे, एक एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको चेक करनी है। इससे 2 बेनिफिट है, अगर मैम ने कुछ गलत लिखा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, और आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या, यानी P बराबर 54,000 हो गई, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जो 1 पॉइंट है ये 2003 की है, ठीक है। बोला गया है वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में। अब आप ये देखिए 2001 में जैसे आपसे बोला जाए कि 2 वर्ष पहले आपके पापा की सैलरी 10,000 थी, तो आप बताइए 4 वर्ष पहले कितनी थी। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है कि जो आपकी ए था, जो अभी तक हम निकाल रहे थे, वो तो दे दिया, समझ में आ रहा है। ये एक के लिए, यानी वर्ष 2001 के लिए ए बराबर 54,000, क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। और आर बराबर 5%, और एन आप निकाल ही सकते हो, 1 से 3 के बीच में कितने वर्ष हो जाएंगे आपके, 2। ये तो आप देख सकते हो 2002 2003 यानी 2 वर्ष, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और निकालिए क्या, A बराबर P1 प्लस R/100 एंड A बराबर 54, P बराबर, P हमें निकालना है 1 प्लस R 5 है हमारा 100
2, इसे डिवाइड कर दीजिए, 21 × 20 and 1 21, P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो हमारा मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो देखिए ये हमारा डिवाइड में है 20 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 54,000 इंटू 20 इंटू 20 और 21 हमारा नीचे आ जाएगा। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 48,980 लगभग। इसका आंसर पॉइंट में आएगा तो हम इसे लगभग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो निकला वर्ष 2001 में, अब निकालना है सेकंड जो पार्ट है हमारा, वो क्या लिखा है, वर्ष 2005 में। देखिए अब आपने देखा ये कम है, 2003 में जनसंख्या बढ़ के इतनी हो गई, अब 2005 में और बढ़ेगी। 2003 और 2005 के बीच में कितने वर्ष हो गए हमारे, 2 वर्ष। तो मैं लिख सकती हूँ n बराबर 2, r हमें दे रखा है 5% की वृद्धि हो रही है, और जो हमारा p था अब ये p हो गया, किसके लिए, 5 के लिए, वर्ष 2005 के लिए ये p की तरह ये काम करेगा। फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। और जब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे, ये जनसंख्या है तो रुपीस का साइन हम लगाएंगे नहीं, उनकी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी आएगी 59,335। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 11, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, जो हमारा P है वो कितना दे रखा है, 5,06,000। जो हमारा R है, R कितना दे रखा है हमको, 2.5 को आप चाहो तो 2.5 जैसे अगर हम इसे चेंज कर ले तो 25/10 भी लिख सकते हैं, और n बराबर 2 घंटे, ठीक है। अब इसे फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, A बराबर P 1 + R/100 या n हो जाएगा, ये हमारा 5,06,000 है, ये 1 + 25/10 × 100, 25 4 100
40 आ गया, 41 से 40 एंड 1 41, 41 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन 40। 2 0 से हम 2 0 काट सकते हैं, बाकी की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5,31,616.25। ये हमारा आंसर आ जाएगा बैक्टीरिया की संख्या। तो चलिए, इजी था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया 8% वार्षिक दर से। देखिए, अगर हमारा ब्याज होता है तो वो बढ़ता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू में साल के अकॉर्डिंग माइनस होते जाते हैं। आपने देखा होगा, सपोज कीजिए आपने एक फ़ोन खरीदा 1 साल पहले, अब उसे आपने बेच दिया तो आपने वो 10 का खरीदा होगा, तो इस समय 8 का वो आपने सेल किया होगा। तो ऐसे ही ये स्कूटर है। तो स्कूटर में जो हमारा P है वो है 42,000 रुपीज़ में आएगा, और जो हमारा R है वो है 8% वार्षिक। और 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य निकालना है, तो n बराबर 1 है, फॉर्मूला हो जाएगा A बराबर P1। अब यहाँ प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि घाटा ही होना है। R/100 n P 42,000, 1 माइनस R हमारा 8 है, 100 1, इसे डिवाइड कर दीजिए 4 और T 2 25 42, 25 1 से 25 और 2 27/25। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 38। यानी आपने वो सेल कितने में किया 42,000 में खरीदा और 38,600 में आपने वो सेल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, जिसमें पार्ट 4 में हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।